हाँ जी, तो यहाँ पर कलन विधि से गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। आपको इसका शुरुआत पता होना चाहिए, तो सारा काम क्या हो जाएगा, आसान। सबसे पहले बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण की। जब आप प्रथम समीकरण निकालते हैं तब भी तात्क्षणिक त्वरण लगता है, और जब तृतीय वाला निकालेंगे तब भी कौन सा सूत्र लगेगा, तात्क्षणिक त्वरण का। तो क्या सूत्र होता है यार त्वरण का, दर्शाते किससे हैं उसको, ए से। वेरी गुड, ए हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt की dv अपॉन dt। हाँ, वेग बटे समय होता है। क्या होता है, वेग बटे समय। तो क्या होना चाहिए, dv अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। ये मैं लिखा a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ dx अपॉन dx। गणित में किसी भी संख्या का गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ लो, घटा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उस गणित को मंजूर है। यदि आप dx का गुणा भी कर रहे हो, dx का भाग भी कर रहे हो, तो क्या इस सूत्र में कोई फर्क पड़ेगा, ये तो कट के एक ही हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पर मैं dx अपॉन dx लिख लिया हूँ, मुझे ज़रूरत है आगे का ये बढ़ाने के लिए, इसलिए लिखा हूँ। ये लाइन समझ में आ गई। तो सिर्फ क्या किए हो, dx ऊपर भी लिख लिए हो, dx नीचे भी। आगे का स्टेप देखना और आप लोग बताना कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो गया है। अब देख लो, कोई बता सकता है कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ। ऊपर वाला का देखो, नीचे वाला देखो, नहीं, और सोचो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ और पक्षांतर भी नहीं है। ये एक तरह का अरेंजमेंट है। देखो, ये जो dx है इसको इधर लिख दिए हैं, और जो dt है उसको इधर लिख दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुणे में। यदि आप 3 गुणे 4 कर दो या 4 गुणे 3 कर दो, उत्तर में कोई फर्क पड़ेगा। 3 चौको 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है। यहाँ dt इंटू dx लिखा है, यहाँ dx इंटू dt कर दिया हूँ मैं। इनकी केवल अदला बदली है, ना पक्षांतर है ना कुछ है इसमें। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई। तो आप इन दोनों को अदला बदली कर दोगे, dx इधर लिख दोगे, dt इधर, ऊपर का कुछ नहीं करना है। क्लियर हुआ इतना, यहाँ कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब मैं पूछूं कि यार वेग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, यदि तात्क्षणिक वेग का पूछ दूं तो dx अपॉन dt। ठीक है, ये विस्थापन बटे समय ही है। तो मैं अब इस तरह से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैं लिख रहा हूं a, फिर लिखा मैं dv अपॉन dx, और फिर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ v, क्योंकि यहाँ पर dx अपॉन dt जो होता है वो किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। साइड में आपको लिख के बताना है। यहाँ कोई डाउट है? ये लिखा है dx अपॉन dt माने विस्थापन बटे क्या हो गया, समय। ठीक, और विस्थापन बटे समय का सूत्र क्या होता है, वेग। तो इसको हटाए और उसके स्थान पर क्या लिख दिए, v लिख दिए, वेग लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप पक्षांतर कर दो। इसका तिर्यक गुणा इधर कर देता हूँ, क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है, ये कितना आ गया, ADX। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब मैं बोला था कि ये dv है और ये v है, ये अलग अलग चीज़ें। इस v के साथ इसका गुणा नहीं होता है, ये अलग संख्या होती है। इसमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है, dv और v में छोटा कौन है, बड़ा कौन है। dv छोटा है और v क्या, बड़ा है। जो छोटा होता है उसको गणित में बाद में लिखा जाता है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, v पहले लिख दिया और dv कहाँ लिख दिया, बाद में। समझ में आ गया। इस v को कुछ नहीं किया, इस v को आगे लिख दिया हूँ, और इस v ये dx को इधर लिख दिया, और कुछ नहीं किए।
जब ये पूरे फॉर्म में आ गया, अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, समाकलन करने पर। तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो ए है तो मैं बताया था कि ये एक समान त्वरित गति के लिए है। ए का मान नहीं बदलेगा, जब नहीं बदलेगा तो ना हम उसका जोड़ करेंगे ना उसका हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, और समाकलन हो गया, ये लिख दिया dx। और जब x हो तो लिमिट क्या होती है, कल आप इस्तेमाल किए थे। यहाँ dx है तो लिमिट क्या होगी, हाँ, यहाँ पर नीचे x1 और ये क्या हो गया x2, नीचे से ऊपर बोलते हैं। ये लिमिट रहती है जब dx हो, और dt हो तो क्या होगा 0 और v हो तो क्या होगा u से v, है ना। हाँ, तो चलिए अब आगे करते हैं। ये बराबर लिख देता हूँ, इसमें इंटीग्रेशन लगा दिए, ये क्या हो जाएगा v dv। केवल इसमें कुछ नहीं किया हूँ। अब इसका लिमिट बताओ, हाँ, u से v, बस लिमिट भर जाने रहो कि जब dx होगा तो x से x1 से x2, जब dt होगा तो 0 से t, और जब dv होगा तो u से v। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन का मैं तरीका बताया था कि ये a बाहर है तो इसको मैं लिख लूँ। अब क्या करना है, हाँ बिल्कुल, बड़ा कोष्टक बना लेते हैं। ये बड़ा कोष्टक बना लिए। अब क्या करना है, हाँ, ये x1 x2 लिमिट लिखना है। तो यहाँ पर लिख दिया x1 और यहाँ क्या लिख दिया x2। अब dx का क्या हो जाएगा x, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया x। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ये क्या लगा है, बराबर। अब यहाँ भी बड़ा कोष्टक लगा दूँ, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक लगा दिया। लिमिट क्या लिखी है, नीचे से पढ़ते हैं तो क्या हो गया u v, तो नीचे क्या होगा u और ये क्या हो गया v। अब मेरे पास है v dv, हाँ बिल्कुल, v का हो जाएगा v स्क्वायर, और जो घात होती है नीचे हो जाती है तो क्या होना चाहिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये v स्क्वायर अपॉन 2। अब थोड़ा यहाँ पर मसला समझो, यदि dv होता तो सिर्फ क्या होता v, और यहाँ पर v पहले से है एक, और इसका भी v बनेगा तो v का क्या हो जाएगा v स्क्वायर, और जो घात होती है वो बटे में हो जाती है। कल मैं सूत्र से भी समझाया था, पर आप बिना सूत्र के ऐसे समझ लो तो ज़्यादा ठीक है। आए, हाँ, जब घात 2 होता तो 3 आ जाता। जैसे मान के चलो यहाँ पर v स्क्वायर और dv होता तो ये होता, एक घात बढ़ा देते, ये क्या हो जाता v क्यूब बटे 3, ऐसे हो जाता है। ठीक है, जितनी घात होती है एक घात बढ़ाते हैं और उसके बटे में वही घात नीचे लिख देते हैं, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएं कि ये v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब दूसरा काम है, ये जो बाहर है लिमिट, इसको क्या करना है, हटाना है। तो बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, a, ठीक है, तो ये मैं लिख दिया a। अब क्या लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1। पहले अंदर इसके स्थान पर अपर लिमिट रखते हैं, x को हटा देंगे, बाहर से कोई चीज़ आ जाएगी यहाँ, फिर माइनस लगाएंगे और फिर ये नीचे वाला लिमिट लिख देंगे, ऐसा ये रूल रहता है लिमिट हटाने। ठीक, यहाँ बताओ तो, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर, इस v की जगह v आएगा तो स्क्वायर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर। क्यूब होता तो क्यूब लिखते, जो लिखा होगा वही लिखेंगे। हाँ, अब u भी रखोगे तो u का स्क्वायर ना होगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर, और बटे में कितना हो गया 2। लाइन समझ में आई। आपको ये नहीं समझना है कि v माइनस यू है, यदि अंदर v स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगाना है, क्यूब होता तो क्यूब लगाना है, कुछ नहीं होता तो सीधे लिख देना है। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1 क्या कहलाता है, s, विस्थापन कहलाता है। अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाएंगे तो किसके बराबर होता है, विस्थापन के। हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, as। अब यहाँ पर मैं 2 को भी भेज दूँ, क्या बटे का 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 2s बराबर क्या बचा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये सूत्र आ गया। यदि ये सूत्र आ गया तो फिर यहाँ पर हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें जो संकेत आए हैं वो किस किस चीज़ के लिए हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ, अब शुरू से देखते जाओ क्या क्या इस्तेमाल हुआ, क्या यहाँ से देखते जाओ, क्या है a,
तो ये ए लिख दिया। यहाँ डी भी ना लिख के सिर्फ क्या लिखना है, भी लिख लिया। फिर क्या आ गया, टी, तो टी लिख दिया। फिर क्या है, एक्स भी लिख देते हो, चलो एक्स भी लिख दिए। और क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे तो यू भी है। फिर क्या है, भी तो लिख चुके हो, x1 भी है, x2 भी है और s भी है। ठीक है, यदि x वाले नहीं लिखोगे तो सीधे s भी लिख सकते हो। अब क्या बताओगे, a माने क्या है, त्वरण, भी माने क्या है, वेग, t माने क्या है, समय अंतराल, x माने क्या है, स्थिति, सिर्फ स्थिति, u माने क्या है, प्रारंभिक वेग, x1 प्रारंभिक स्थिति, x2 अंतिम स्थिति, s माने क्या हो गया, विस्थापन। इस तरह से सारी चीज़ों को बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मिलेंगे कहाँ, आप एक तरफ से देखते जाओ, जो जो आए उसके बारे में सब लिख दो। ठीक है, क्लियर हो गया।